आन बा, शान बा, पहचान बा, सम्मान बा, करेजा बा, प्राण बा, ई सिवान बा। जी हाँ, ये सिवान है और सिवान की धरती पर हमारा कारवां पहुंच चुका है। केकर बनी सरकार के यहाँ के नेता, यहाँ की जनता हमारे साथ है, बातचीत करेंगे और ये सवाल उनसे पूछेंगे कि सिवान का चुनावी मूड क्या है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और पूरे बिहार में किसका पलड़ा भारी है, किसकी हवा चल रही है। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ अपने कार्यक्रम की हम करेंगे शुरुआत। और देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम उनका परिचय कराएंगे। लेकिन ये आप क्यों हंस रहे हैं भाई साहब? मेरा तो काम ही है हंसना और लोगों को हंसाना। जानेंगे कि इतना क्यों हंस रहे हैं, हम जानेंगे आपसे क्यों इतना हंस रहे हैं और परिचय भी मैं दूंगा। लेकिन सीधे एक बार रुपेश के पास चलते हैं। पटना में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक सवाल उनसे लेना बहुत जरूरी है इस कार्यक्रम की शुरुआत में। रुपेश, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे इंडिया अलायंस का, इतनी बड़ी चुनौती, ये कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए जो कि अशोक गहलोत ने और तेजस्वी ने दी है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दिखाएं? सबसे पहले तो देखिए रवि, आपने जो कहा कि सिवान में आप खड़े हैं और आपने कहा कि आन बा, बान बा, शान बा, और हम उसमें जोड़ना चाहेंगे कि उहे हमार निवास स्थान बा जहां आप खड़े हैं। तो तेजस्वी यादव को आज महागठबंधन ने, कांग्रेस के बड़े नेता जो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने तेजस्वी यादव को अभी कुछ देर पहले जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। और तेजस्वी यादव जो कुछ देर पहले तक या कुछ दिन पहले तक बहुत शिथिल की तरह दिख रहे थे या महागठबंधन शिथिल पड़ा हुआ था, आज अचानक से उसका बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो बदल गया। तेजस्वी यादव थोड़े अति उत्साह में पहुंच गए। अभी भी यहाँ पर अशोक गहलोत, लेकिन सबसे उन्होंने कहा कि एक सवाल जो बार बार मीडिया पूछ रही थी कि कौन होगा महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसका जवाब आज मिल गया है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी अनुत्तरित है और वो सवाल ये है कि महागठबंधन जो अभी मैं जहां खड़ा हूं वहां पर जो एकजुटता दिख रही है, तमाम दलों के जो शीर्षस्थ नेता हैं यहां पर मौजूद थे, लेकिन सबसे अहम सवाल है जो सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता उस सवाल से कन्नी काट कर निकल गए कि महागठबंधन की जो एकजुटता यहां सामने कैमरे के फ्रेम में दिख रही है वो जमीन पर, धरातल पर, जो कुरुक्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर क्यों नहीं दिख रहा है। लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के 2 दलों की आपस में ही भिड़ंत है। आरजेडी और कांग्रेस जो इस महागठबंधन की 2 सबसे बड़े दल हैं, उनमें 5 स्थानों पर आपस में ही भिड़ंत है। क्या उसको लेकर कोई सुलह समझौता हो पाया है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, जैसा आपने कहा कि 12 जगह तो ये एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि फाइट तो है लेकिन वो फ्रेंडली फाइट है। ये फ्रेंडली फाइट कितनी फ्रेंडली है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया रुपेश आपका। देखिए सिवान से ही हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए थे और हम सिवान में मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दे। देखिए इस तरफ एनडीए से शुरुआत करेंगे, एनडीए से हमारे साथ जो लोग जुड़े उनका परिचय करा दे। देखिए अजीत कुमार हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं इस वक्त, उसके साथ ही निकेश चंद तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और जेडीयू से हैं ये आलोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए का पक्ष रखेंगे और के आनंद हमारे साथ जेडीयू से मौजूद हैं और लाल बाबू कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से। अब आइए महागठबंधन की बारी, यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से हमारे साथ कौन है। राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं, उमेश कुमार हैं, ये दोनों आरजेडी का पक्ष रखेंगे और संस्कार कुमार कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सना है हमारे साथ राजद से और गब्बर यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अमित कुमार कांग्रेस से हैं और धर्मेंद्र माले से हैं। सबसे पहले गब्बर जी, सवाल यहीं से, 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। क्या आरजेडी को लेकर वही छवि है कि भैया कहीं आरजेडी की सरकार ना आ जाए? क्या ये जो बार बार नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ से कहा था कि भैया इनकी सरकार ना आ जाए, जंगल राज ना आ जाए, तो ये गब्बर जी से ही सवाल है कि कहीं गब्बर ना आ जाए। फर्स्ट बात कि मैं तो, मेरा नाम हुआ पूरा रविंदर उर्फ गब्बर यादव, ठीक है, और हम वो गब्बर नहीं है फिल्मी गब्बर, यही तो हम धरती पर के गब्बर हैं। और इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार, इस तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित, जी बिल्कुल, इसलिए मतलब आराम है थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए कि 3 बार केंद्र सरकार को, 4 बार बिहार सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को भाजपा जनता यहाँ की वोट देते देते थक गई।
बाद में अभी पता चला कि हम लोग आज तक वोट जो दे रहे थे एक झूठ को दे रहे थे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार मिलेगा नौजवानों को। वापस आते हैं ना, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा बनना कितनी बड़ी चुनौती है कोई बड़ी इनके लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए आइए आइए आइए, एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका कहाँ है दूल्हा? अरे हमारा दूल्हा तो निर्धारित है, पिछले 20 वर्षों से हमारा ही दूल्हा है और सारे लोग तो बोल क्यों नहीं रहे कि वही सीएम? वे लोग तो बाराती हैं, वही सीएम बनेंगे। जो ये तो नारा है, एनडीए का नारा है कि 2025 फिर से नीतीश, और वे लोग लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन लोगों का तो यही है कि झूठ का सौदा वे लोग करते आ रहे हैं और आज भी झूठ का सौदा कर रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है, जरा पब्लिक से पूछ ले। क्या भाई, तेजस्वी की नीतीश? नीतीश, क्यों? क्योंकि बहुत विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अभी सुना नहीं आपने गब्बर जी को? अब गब्बर जी को, वो आदरणीय हमारे चाचा जी गौबर यादव जी, अगर उनके नजर कुछ हुआ ही नहीं है। काहे नहीं हुआ? हुआ है बिजली बिल जी बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ। बिजली बिल हुआ है, रोड का निर्माण हुआ है। अरे हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव देखिए, अब लीजिए बदलाव सुनिए। हम क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव? ये 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं? सिवान में क्या देख रहे हम संविदा कर्मी हैं। आश्वासन दिया, हम लोग लाठीचार्ज खिलाया वहाँ पटना में। हैं? तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि नौकरी देंगे? कोई हो, मतलब किसी अरे मतलब भरोसा किस पे है ये तो? भरोसा हमको तहसीब है, क्योंकि 17 महीना में। देखिए भरोसा। हाँ बोलिए। नीतीश कुमार। क्यों तेजस्वी क्यों नहीं? अबे नौकरी देंगे, आजीविका बहनों को 30,000 रुपया देंगे, अपराध मुक्त कर यही एक देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री है, विकास कर देंगे, इंडस्ट्री ला देंगे। यही तो अभी पीसी में हम सुन रहे थे ये सारी बात। यही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको गड्ढा में बिहार मिला था और गड्ढा से यहाँ तक लाया। गड्ढे में बिहार मिला था, गड्ढे से बाहर लेके आए। सच बोल रहे हैं क्या? हाँ, लेकर आए हैं नीतीश कुमार। हाँ, सिवान में क्या हुआ है? सिवान में पहले डेवलप सिवान कैसा था, अब कैसा है? बहुत है। सिवान पहले से बेटर है कि पहले वाला सिवान ज्यादा सही? नहीं, पहले वाला सिवान बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जी, क्योंकि बहुत अच्छा था पहले सिवान। देखिए सिवान में हाँ। सिवान में विकास इतना हुआ है, 3 गो एमपी जदयू का चेंज हो गया है, एक तो ओवरब्रिज नहीं बना। किस सरकार में बनेगा? तो कहाँ गया ओवरब्रिज? कहाँ गया? पूछिए वर्तमान जो हमारे कविता है, कहाँ गया विकास? कहाँ गया सिवान? कहाँ गया बताइए लो आप। सिवान का विकास मोदी जी के यहाँ चला गया। मोदी जी यहाँ चला गया, तो यहाँ सिवान के लोग अब क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं। झाल बजा रहे हैं। अब सवाल यही पर है कि ये जो झाल बजाने की बात कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, एक दाग है जंगल राज का, वो बार बार कहा जाता है। लोग, बहुत लोग यही सोचते हैं कहीं वही दौर न लौट के आ जाए। देखिए, जो बहुत लोग नहीं कहते हैं इसको, मतलब सिवान के बारे में हमसे मत पूछिएगा किस लिए नैरेटिव सेट किया जाता है। ऐसा कोई नहीं है। पिछले बातों को अगर आपको दोहराना है तो 200 साल पहले भी दोहराइए। उसके पहले क्या होता था? खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, उसकी बात लोग नहीं करेंगे। लोकतंत्र की बात हो रही है, तत्काल विकास की बात। 1947 के बाद न देश आजाद। अरे 20 साल तक आपने क्या किया? मुद्दों की बात हो। क्या है मुद्दा सिवान का, बताइए ना। रोजगार है, आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आज कोई भी छोटा मोटा बुखार क्या मुद्दा है सिवान का? सिवान का मुद्दा क्या? परिवर्तन संसार का नियम होता वो है, ठीक है, तो बिहार में भी बदलाव होना। सिवान में परिवर्तन नहीं हो रहा है? नहीं, सिवान की बात नहीं, पहले सत्ता की बात होती अच्छा, है। ठीक है? सत्ता बदलना जरूरी है, सिवान बदले ना बदले? निश्चित तौर पे हम आपको एकदम आश्वस्त करना चाहते हैं कि नीतीश जी मेंटली और फिजिकली तौर पर जो है रिटायर्ड हो चुके हैं जी, चुनावी मैदान में हैं। नहीं, तो वो तो एक मुखौटा है बीजेपी का, चूंकि वो वसीयत के रूप में दिया उनको। सिवान बदले कि सत्ता बदले? सिवान बदलना चाहिए कि सत्ता बदलनी? सिवान तो बदल गया है, बदल गया है। वो कह रहे हैं विकास पता नहीं कहाँ चला गया। विकास के लिए उन लोगों को मालूम नहीं। ओवरब्रिज, 2 ओवरब्रिज बनने जा रहा है यहाँ पर। ओवरब्रिज के बात कर रहे थे यार, लोग कह रहे हैं कि विकास की बात। तो लालू यादव के सरकार में यहाँ 4 चीनी मिल थी, जो कि उन्हीं के सरकार में एक सूता फैक्ट्री था यहाँ पर, उन्हीं के सरकार में बंद हुआ। वो सूता फैक्ट्री में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। खुला क्या ये बताइए? तो सुनिए ना, बंद जो हुआ मेडिकल क्या खुला? यहाँ मैरवा में मेडिकल कॉलेज खुला है अभी तक। मेडिकल कुछ खुला भी है कि खाली बंद की बात? मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों खुला है। अच्छा। और हमारे सरकार में विकास हो रहा है। जब से नीतीश कुमार आए हैं, इस बिगड़े हुए और उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने विकसित बिहार बनाया, समृद्ध विकास बनाया। और आज यही बिहार का देन है कि आज सब लोग अपना काम धंधा खुशहाली से बने हैं और अपराध मुक्त बिहार है। आप लोग ये भी कहते हैं कि 7 बजे के पहले 8 बजे के बाद दुकान बंद रहता है, वो भी अब खुला रहता है? जी हाँ, ये बात एकदम सच है। 100% प्रोपेगेंडा है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ जो भी दर्शक हैं सुन रहे हैं और उस जमाने के हैं,
तो ये अपना बात साच बोले, झूठ मत बोले। टीवी 9 पर साच बात होकेला। भैया हम लोग भुक्त भोग ही रहे हैं भैया, भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ। हाँ, कुछ बोल रहे। सुनिए ना, जो भी है आप 20 अच्छा, साल सिवान कुछ बदलल बाकी वहीं चल रहा बा सिस्टम। कहाँ कुछ बदलल बा? ना बदलल। साहबदीन साहब रहा, बिहारी चौधरी के जोन कइल बा उहे बा। अभी नया का भइल बा। जब आप लोग हाँ भाई, अब ये पूछिएगा, से बात करते हैं। रुकिए, युवा वर्ग से बात करते हैं। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। अच्छा, चाहे कुछ भी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ तुमको है। क्या चाहिए सरकार से ये बताओ। हमको चाहिए नौकरी जो है कि नहीं है, तेजस्वी करण नहीं है तो अब तेजस्वी यादव भी तो थे तो वही हाल था। तो मतलब नौकरी नहीं है, दोनों के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं है। नहीं। क्या होगा फिर वही, फिर से नया बदलेगा कि वही रहेगा? बदलेगा, सरकार आए, बीजेपी कुछ काम करे फिर तो से। वही तो है, एनडीए ही तो है। क्या वही तो है? बदलना चाहिए। ठीक है कि बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। दूसरा सीएम मिलना चाहिए, तेजस्वी मिलना चाहिए। सही में? हाँ, तेजस्वी पक्का। देखिए तेजस्वी के बारे में करें। हाँ, आप बोलिए। हाँ, यहाँ सिवान आप सिवान के ही हैं? हाँ, सिवान के प्रॉपर। हाँ, बिहार में जोगी जैसा होना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश में मामला चला गया। क्या है भाई, तो बिहार के चुनाव में योगी जी को कहा? वैसा ही होना चाहिए। वैसा होना चाहिए तो और क्या होना चाहिए? क्या योगी जी में ऐसा क्या है जो बिहार कुछ बदलाव? एक बात बताइए ना, कोई एक बात बताइए कि योगी जैसा क्यों चाहते हैं बिहार में? यहाँ नीतीश है ना, यहाँ भाजपा, सही बोल रहे हैं, भाजपा सरकार होना चाहिए। नहीं तो ये कह रहे हैं कि उसमें भी योगी जैसा। वापस वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे अधिकारियों का गुंडागर्दी है, जाइए दाखिल खारिज कराने तो इतना ज्यादा पैसा मांगा जाए। भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पहले नहीं था। नहीं, पहले कम था, अब ज्यादा है। आजकल समस्या में बहुत ज्यादा है। पहले कम था कि हाँ, पहले कम था, अब ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। जेल कौन गया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार में जेल जाने की बात कहे, कौन गया? उसमें भी किसको गए, भी गए। सजा किसको? सुनिए, सरकार को बदलना है। बोल नहीं रहे हैं सजा किसको मिली? सजा अब वो कह रहे हैं कि अभी तो और मिलेगी। अभी तो चार्जशीट आया है, रेलवे में घोटाला हुआ है, उसमें भी पूरा परिवार लालू यादव में कुछ नहीं, तो पहले भी यही बोलते हैं। तो भावना है, भावना की लड़ाई हो रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 70,000 करोड़ का जो घोटाला है, सीएजी की रिपोर्ट है। अच्छा। इसकी जवाब ना देने पाने वाली ये एनडीए सरकार के लोग दूसरों को घोटालेबाज कह के छुपना चाहते हैं। तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि पहले आप सीएजी का जो रिपोर्ट है उसका 70,000 के घोटालों का जवाब दीजिए, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। और जिस तरह से इसमें नया क्या है? आप उनको घोटालेबाज कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय को ये लोग घोटाला का बात कर, पब्लिक क्या दोनों को मान ले घोटाले? सामाजिक न्याय को ये लोग घोटाला के पीछे छुपाना चाहते हैं। जनता पूरी तरह से समझती है कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, अब ये आर्थिक न्याय की लड़ाई है। हम इसको लड़ रहे हैं समाज में समानता के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए। इस बार पूरी तरह से हम युवा के नेतृत्व में परिवर्तन करेंगे। जिस जंगल राज की वो बात कर रहे हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधानों के तहत चल रहा है। और अभी जो चल रहा है वो मनुस्मृति और आरएसएस के द्वारा बनाए गए संविधान पे चल रहा है। इसलिए उन लोगों को लग रहा है देश में संविधान है कि नहीं? बिल्कुल संविधान है। चुनाव संविधान से होता? अरे सुनिए, सवाल आपने उठाया है ना, चुनाव संविधान से होता है कि मनुस्मृति से? बिल्कुल संविधान से। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है कि मनुस्मृति की लेता है? संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो भारत में प्रथम जो राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होती है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल तो आपको चाहिए क्या? समझाइए ना। इस देश में तो बात हो गई। दलित, अति पिछड़ा, जितने भी वर्ग, आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति हैं। अब क्या चाहिए? राष्ट्रपति बना देने से नहीं हो जाएगा। नहीं होगा? क्या बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए? संवैधानिक जो और क्या चाहिए बताइए ना। राष्ट्रपति जो बनाया गया है, बिल्कुल नहीं, सीधा बोलिए, क्या क्या चाहिए? बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको। 100% आरक्षण चाहिए। सीधा बात करिए ना। संसद भवन का जो चाहिए, संसद भवन में जो उद्घाटन हुआ उसमें राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया, आदिवासी को? अच्छा, ये बस यही नाराजगी है? इसके बाद भी नाराजगी है। राष्ट्रपति का मान सम्मान को अवहेलना किया जाता है। ये आप बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? कौन सही बोल रहा है? ये जो इतना बड़ा बात बोले, कुछ समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया। संविधान बताए हैं, संविधान को तो ये लोग बिगाड़ दिया है ना। वही तो पूछ रहे हैं। तो ये लोग संविधान काहे नहीं लागू कर रहा है? कह रहा लोग संविधान नहीं है, लागू है, लेकिन ये लोग उसको खत्म करने के चक्कर में। खत्म अभी पूछ लेते हैं, रुकिए। अभी तो संविधान क्यों खत्म कर रहे हैं जी? देश संविधान से चलेगा ना। अब अंबेडकर के फोटो पर पैर रखने वाले अगर संविधान की बात करते हैं तो ये नैतिकता, देखिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अंबेडकर के फोटो पर पैर रखने वाले ये सब कैसे सवाल? लोग संविधान की बात करेंगे, ये तो नैतिक अधिकार कर रहे हैं। नैतिक लोग हैं जो
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अंतिम समय में 2 गज जमीन देने से इनकार कर दिए और पूरे दिल्ली में। अरे जो अंबेडकर के फोटो पर पैर रखे वो संविधान की क्या बात कर रहे हैं? आरोप है बहुत गंभीर। जो तिरंगा झंडे के लिए लड़ाई होती है देश देश में, उस झंडे से मुंह पोछा जाता हो और क्या क्या किया जाता हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो जो संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं उसके बारे में चीफ जस्टिस पे जब जूता चलता है तो प्रधानमंत्री का मुंह बंद होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं। हाँ बोलो। प्रेजेंट का बात नहीं होता है, बोले चीफ जस्टिस पे तो उनका भी तो ये आना चाहिए ना कि भगवान को लेके क्यों बोले कि विष्णु जी को की वैसे करना चाहिए। नहीं भगवान पे नहीं न्यायालय का बात नहीं है। आप चीफ जस्टिस हो, उसके बाद भी बिहार में सब मुद्दा है क्या? मुद्दा बात तो बात रही कि विकास नहीं। तो भैया वो जो टॉपिक उठाया ना चीफ जस्टिस का, आपको कौन हक बनता है मेरे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने वाले? तो वही तो पूछ रहे, सब बिहार में मुद्दा है क्या? बता देंगे तो हम बिहार के चुनाव। अरे वही मतलब कर रहे हैं तो बिहार में क्या मुद्दा है आप तो पूछे नहीं रहे तो पूछ रहे सब इस बहस क्या है? बिहार भाई संविधान पे कह रहे हैं, कोई कह रहा है विकास। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। एक मिनट रुकिए एक मिनट। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, ठीक है, अपराध। ठीक है, चलिए अरे रुकिए। हम लोग सिवान की भी बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं। अब जल्दी से एक बार हम पब्लिक के पास आएंगे बहुत जल्दी और पूछेंगे आपसे कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव का क्या है। एक मुद्दा जो आपको लगता है बड़ा, जल्दी बताइए, जल्दी बड़ा मुद्दा बताइए। बेरोजगारी। आप बताइए। फ्यूचर स्मार्ट सिटी का बात नहीं। आप बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार विकास हुआ है। माफियागिरी और करप्शन खत्म करना। बताइए रोजगार और एक सवाल और चूंकि अब पब्लिक का टाइम शुरू हुआ है, हमारे पास बहुत कम समय है। एक सवाल और कि अब की बार केकर बनी सरकार, एकदम सीधा सवाल बा, सीधा जवाब चाहिए। केकर बनी सरकार? नीतीश कुमार। केकर? एनडीए सरकार हो। नीतीश कुमार तेजस्वी केकर सरकार? कुछ कहा लेंगे यार। केकर सरकार? आप यहाँ पे अरे केकर बनी सरकार गठबंधन यही तो पूछ रहे हैं, केकर बनी सरकार। अब देखिए आई लाफिंग बुद्धा। अब समय समाप्त हो रहा है। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प आदमी है, लाफिंग बुद्धा। चलिए जरा हंसाइए सिवान के लोगों को। अभी हंसना बहुत जरूरी है, नेताओं को और जनता को भी, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला बेचारे टेंशन में है, डिप्रेशन में है। एक पब्लिक के लिए गीत सुना दीजिए। बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ मैं। अडिग बिहार हूँ, अब चल अडिग बिहार हूँ मैं। बिहार हूँ, चाणक्य सज्ञानी हूँ मैं। स्वाभिमानी हूँ, दशरथ माझी सा जिद्दी हूँ। बोध गया में सिद्धि हूँ, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं। राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं। अशोक स्तंभ की शेर की दहाड़ हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ। तो देखिए सिवान की जनता के बीच हम सारे मुद्दे लेकर आए थे। कोशिश हमने की जितना समय था उसमें बातों को रखने को, मन को टटोलने का। ये प्रयास हमारा जारी है। अगली बार किसी और जिले में मिलेंगे और सवाल वही होगा, केकर बनी सरकार। तब तक के लिए सिवान की जनता की ओर से, सिवान से सभी दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो। वोट के चोट से अब की केकर होई उद्धार। केकर बाजी डंका, के खाई पछा। के बन जाई दुल्हा, के रह जाई कुआं। चला बतावा भैया।